नमस्कार, आपकी खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि कई बार जनता को चुनाव के समय बड़े बड़े वादे को सुनने मिलते हैं, पर जब चुनाव बीत जाते हैं तो वही वादे अधूरे रह जाते हैं। ऐसा ही एक मामला कटघरिया पनियाली की सड़कों के सामने आया है, जहां राहुल अधिकारी के द्वारा अपने गांव की जर्जर सड़क न बनने से तंग आकर अनशन पर बैठ गया। गांव के लोगों का कहना है कि बीते कई वर्षों से वे नेताओं से सड़क बनवाने की गुहार लगा रहे हैं। चुनाव के समय हर नेता ने आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन चुनाव खत्म होते ही सबने चुप्पी साध ली। बरसात के मौसम में सड़क कीचड़ में तब्दील हो जाती है, जिससे बच्चों को स्कूल जाने, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने और किसानों को अपने उत्पाद बाजार तक ले जाने में भारी दिक्कत होती है। आखिरकार गांव के एक जागरूक नागरिक ने ठान लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। उसने कटघरिया चौराहे के सामने धरना शुरू कर दिया। उसके साथ धीरे धीरे गांव के और लोग भी जुड़ गए। यह धरना शांतिपूर्ण था, लेकिन इसका संदेश बहुत स्पष्ट था। अब केवल वादे नहीं, काम चाहिए। धरने की खबर मीडिया में आने के बाद प्रशासन हरकत में आया। संबंधित विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आश्वासन दिया कि जल्द ही सड़क का निर्माण शुरू किया जाएगा। यह घटना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ सबसे बड़ी ताकत है। यदि जनता जागरूक और संगठित हो तो कोई भी समस्या असंभव नहीं रहती। देखिए, हम दिन भर यहाँ पर परेशान हो गए। इतनी बार हमें पानी अपने हाथों से मारते हम। हमने सिंचाई विभाग से भी कहा हमें पानी दे दो। ये 2 महीने में इस बार यहाँ पानी आया है। वो जब हमने फेसबुक के माध्यम से मैंने खुद डाला था कि हमें यहाँ पानी चाहिए, कहाँ गए थे न पीडब्ल्यूडी विभाग। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे? सब रोज परेशान होता है। रोज 1000 रुपए की दवाई देनी पड़ी है। कहाँ से लाएंगे पैसे इतने? कोई हम रजवाड़े हैं? हमारे वहाँ के नेता तो पैसे खा खा के साले यहाँ पर डूबे पड़े हैं। हमें यहाँ पर हमें पंजाली कटघरिया से लेकर पंजाली तक का रोड चाहिए, और ये रोड चाहिए और ऐसी रोड नहीं चाहिए खाली डामर छोड़ दिया वहाँ डामर कर दे और वो थोड़ी सी रोड लाए, 1 घंटा रोड डामर लेकर आ गए, भर दिया, चल दिया घर को। हम तो यहाँ पर गिर रहे हैं। मेरे पैर में लगी, इसका इलाज कौन गया था? आप बताइए। मैं गिरा यहाँ पर, वो रोड कैसा हुआ उसमें सर? आज ले देखो ना। 3 साल से यहाँ पर कोई रोड ये इतनी खराब है, कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ से विधायक सांसद हफ्ते में 1, 2, 3 बार जाते हैं और रोड का कोई सुध लेवा नहीं है यहाँ पर। और कई और समस्याएं भी हैं। रोड तो मेन है, मतलब इसी के लिए धरना आंदोलन हो रहा है, जो भी हो रहा है। इसको कहा जा रहा है कि 1-1.5 महीने में बनेगी, अभी तक नहीं बन पाई है। प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? प्रशासन द्वारा कोई कहता है 1 महीने में बनेगी, कोई 1.5 महीने में, कोई कुछ कहता है, और अभी तक इसका कोई पता नहीं है। मेरा मेन उद्देश्य है कि हमारी जो ये कटघरिया चौराहा जो काडोबम बाईपास एवं पनियाली ग्रामीण लिंक रोड है, इसमें आप देख ही होंगे कितनी समस्याएं हैं। तरह तरह के गड्ढे हैं, बहुत सारी अतिक्रमण भी है इस रोड में, और हमें बहुत ही यहाँ पर समस्याओं से गुजरना पड़ता है। आप देखेंगे यहाँ पर होटल भी खुले पड़े हैं, खुले में खुले हैं, धूल मिट्टी, विद्यालय, कई चीजों के यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है, लेकिन हमारी रोड बहुत ही खराब है, दयनीय स्थिति है। आप यहाँ से देखिए, पनियाली जाइए, आप इसको एक बार घुमा के पनियाली दिखाइए, पनियाली की रोड दिखाइए। आप अगर आपको पनियाली की रोड दिखाइए पूरे इसमें। और दूसरी बात, हमारे यहाँ पर बहुत सारे विधायक, मंत्री, बड़े बड़े मंत्री हैं, इतने वर्ष हो गए, इतने साल हो गए, कभी नहीं आए, कभी ना यहाँ का कुछ सुध ली, कुछ नहीं करा। स्कूल है, बड़ी बड़ी गाड़ी, डंपर दिखाओ, ये डंपर देखो, ये डंपर चल रहे हैं रोड में, इनके चक्कर में धूल आ रही है। अभी वो कहाँ गए? हमारे दुकान में उनको नुकसान हो रहा है, पूरा नुकसान ही नुकसान है। कहाँ गए बाबूजी? हाँ, उनको दिखाओ, उनसे बात करो। यहाँ पर मैं काफी धूल से ग्रस्त हूँ, जिससे मेरे सामान को नुकसान हो रहा है। मैंने माल रखा हुआ है 2.5-3 लाख रुपए का, मेरे माल में सब धूल बैठ गई है हमारी दुकान में। आइए आप मेरे दुकान में आके निरीक्षण करिए। मेरा छोटा बच्चा है, वो धूल से उसको जुकाम हो गया है, खांसी हो रही है उसको, मैं खुद बीमार पड़ रहा हूँ। वो धूल के कारण मेरा सामान क्या बोलते हैं, खराब हो रहा है। तो कृपया करके मैं ये कहता हूँ कि सरकार से तो इस रोड का जरूर निदान करें, और जिससे कि ये धूल की समस्याओं को दूर करा जाए। अभी कोई आश्वासन नहीं मिला है। एक्चुअल में आज से 6-8 महीने पहले लोगों ने धरना प्रदर्शन करने का प्रयास किया। ये सारी बातें माननीय विधायक जी के नॉलेज में गई, तो माननीय विधायक जी के माध्यम से उनके सुपुत्र द्वारा ये मैसेज दे दिया गया कि इसका 1 माह में निष्कार्य स्टार्ट कर दिया जाएगा। अब लगभग एवरेजन 8 माह हो गए हैं। इस 8 माह में किसी प्रकार का कोई कार्य इस पे स्टार्ट नहीं किया गया। जो गड्ढे भी किए गए थे पूर्व में, मतलब वो रोड मिस डैमेज थी जो पहले,
उन गड्ढों को भी भरने का काम नहीं हो पाया। कई लोग के यहाँ पर एक्सीडेंट हो चुके हैं और नेता और अधिकारी मात्र आश्वासन दे रहे हैं। अभी जब धरना प्रदर्शन चल रहा है तो अधिकारी भी ठोस मीन्स आश्वासन नहीं दे पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन हम लोग का ये मानना है, हम लोग का ये कहना है कि आप हमें रिटर्न में लिख के दीजिए कि इसके गड्ढे कब भर दिए जाएंगे और टैंकरों से जो धूल उड़ रही है उसमें पानी की व्यवस्था आप कैसे कैसे करेंगे। तीसरा, कब तक इसमें काम सड़क का स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अभी किसी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन नहीं मिल पाना, ये कहीं ना कहीं हमें शर्मसार करता है और हमारा जो शासन और प्रशासन है वो निश्चित रूप में युवाओं को और इस क्षेत्र के लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहा है। आज से नहीं कर रहा है, वर्षों से कर रहा है। इसलिए आज तमाम सारे युवा आक्रोशित हुए हैं, इसलिए वो आज सड़क पे धरने में बैठे हुए हैं और आमरण अनशन भी ये लोग शुरू कर रहे हैं। अब तय ये करना है, यदि विभाग के अधिकारी हमें रिटर्न में देते हैं या हमें मजबूत तरीके से आश्वस्त करते हैं तो इसके बाद युवा तय करेंगे कि धरना आगे चलाना है या उनके आश्वासन के बाद मीन्स हम लोग अग्रिम कार्रवाई पर मीन्स इसको पेंडिंग रखेंगे। यही इस पे है। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि आज यहाँ पर जो धरना प्रदर्शन हो रहा है इस पर आपने इनको क्या आश्वासन दिया है और ये काम और ये जो सड़क का कार्य है ये कब तक होगा? ये चौड़ीकरण का कार्य कटघरिया से पनाली रोड स्वीकृत हो चुका है। 1 किलोमीटर 700 मीटर का रोड स्वीकृत है। इसमें चौड़ीकरण और डामरीकरण के लिए टेंडर प्रक्रिया हो चुकी है। अभी इवैल्यूएशन प्रक्रिया गतिमान है। 1 महीने में इसका काम शुरू हो जाएगा। ठीक है। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।